आप सभी साथियों को मेरा नागेंद्र पांडे का और हमारी समस्त पूरी टीम की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों एवं तमाम प्रतियोगी छात्र जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली का पर्व आपके जीवन में भी प्रकाश लाए, आपका जीवन भी सार्थक हो और ऐसी कामना भगवान से करते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम सभी पर रहे और भगवान कुबेर जी की भी कृपा रहे। 5 दिवसीय इस त्यौहार में आप सभी कुशल मंगल रहें और मेरा आप सभी को यथायोग्य अभिवादन, शुभाशीष और सभी अभिभावकों को भी। जैसा कि साथियों कल तमाम ग्रुप के माध्यम से और मैंने कल वीडियोस के माध्यम से भी बताया था कि प्रस्ताव के लिए शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक जी ने से मेरी वार्ता हुई थी। कई बिंदुओं पर वार्ता हुई थी, अनुदेशक के बिंदुओं पर भी वार्ता हुई थी। उसी संदर्भ में वहाँ पता चल रहा है आपका प्रस्ताव चला जा चुका है। और दूसरी चीज़ें ये है, तैयार तो हो ही गया था, तैयार था लगभग, उन्होंने कल परसों भेज दिया। और ये मत सोचिए छुट्टी, अब जैसे तो लोग धनतेरस को भी बता रहे छुट्टी, लेकिन धनतेरस के दिन ही तो मिला था, हम लोग मिले थे। और तमाम तरह की फर्जी अफवाहों से सावधान रहिए। देखिए पेपर में गलत सलत छपवा के फिर लोग वीडियो में क्या बोल रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अरे जब आप कर रहे हैं कोई चीज़, धरना कर रहे हो कुछ, तो छाती ठोक के करो ना, जैसे मैं करता हूँ। अब लोग रोने पे आ जाते हैं नौकरी पे सर्विस। हमारी नौकरी और कोई चीज़ समय निर्धारित नहीं होता, उसमें समय लोगों को कह दीजिए कि मत पड़े बेचारे, और इस तरह कोई अभ्यर्थियों का नुकसान न हो। अब लोग बोले धमकी देने का कारण नहीं, मैं अभ्यर्थियों को आगाह करता हूँ। मुझे पता है कि मिडिल क्लास फैमिली से, गरीब परिवार से अभ्यर्थी हैं। इसमें किसी के कंधे पे बंदूक रख के या उनको भड़का के ऐसे कर देने से उनका बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए ऐसे किसी कृत्य में, फर्जी, फ्रॉड या गलत चीज़ों में मत रहें और दूर रहें। किसी भी प्रकार की चीज़ें आप लोग करते हैं, चाहे संवैधानिक तरीके से करें, अराजकता से न करें, एक मुकदमा हो जाता है। कुछ लोगों का जीवन ही इसमें है कि उनको यही नेतागिरी करना है, धरना करना है, प्रदर्शन। आप फंस जाएंगे तो आपका जीवन, आपका चीज़ें संकट में आ जाएगा। हम लोग जैसे करते हैं बिल्कुल संवैधानिक तरीके से करते थे, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, एक भी अराजकता की चीज़ें नहीं हुई। ना कभी हम लोगों ने फर्जी पेपर में कोई चीज़ छपवाया, दिलवाया। कल बहुत सारी चीज़ें और धरने की भी बीच की रिपोर्ट जा चुकी है, उसमें तमाम चीज़ें। कल मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था, मैंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं है ना, मैं अभी कुछ करता हूँ। तो साथियों ये चीज़ बता रहा हूँ, प्रस्ताव आपका चला गया। दीपावली के हफ्तों बाद सर ने बोला है, मतलब 10 दिन में बोल रहा हूँ। शासन से बिल्कुल सूचना मिलने की संभावना है और खुशखबरी मुझे लग रहा है। देखिए बार बार जियो के बारे में गलत हुआ गया है। कारण यह है कि जून जुलाई में बोला था, मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे 6 मई को मैं गया था डीवी कराने ग्राम पंचायत अधिकारी की, तब गणेश सर ने बोला था कि जून, जबकि मैं जुलाई का 1 महीने अलग से समय दिया था। मेरे साथी मुकेश जी भी मेरे साथ थे लखनऊ में, तो उन्होंने कहा नहीं जून में। लेकिन उसके बाद फिर लीगल ओपिनियन के नाम से कम 1.5 महीने का समय चला गया। फिर रिजर्वेशन का मैटर के पेज के नाम पे रुका रहा। वहाँ पे हम लोगों ने जब धरना किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गोरखपुर में सारे अधिकारी चले गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। उसके बाद फिर यहाँ आया, जब आया तो सबसे पहले मैंने जानकारी दिया था और लीगल की भी मैंने जानकारी दिया था। जब वहाँ मुलाकात हुई थी डायरेक्टर बेसिक सर से, तो मैंने ही बताया था कि लीगल के लिए। तब कुछ लोगों ने कहा था कि गोली लेके, अगर वही लीगल का काम महीने 1.5 महीने फंसा रहा, उसमें भी कई जगह विशेष सचिव जी को, अनुभाग में कहाँ हम लोग वार्ता किए, फ़ोन किए, तब वो आया, 1.5 महीने करीब लग गया था। अब यहाँ जब प्रस्ताव आया उस दिन सबसे पहले मैंने बताया था और उस दिन मिला था, तो मैंने आप लोगों को सूचना दी थी कि नवंबर लास्ट तक एडी बेसिक सर ने बोला था। आप लोगों में से बहुत साथी जो जानते हैं, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है, वो तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ लोग अराजकता जो बोल रहे थे कि आप सर्विस में हो गए हैं इसलिए आप नकारात्मकता फैला रहे हैं, अब आपका असली चेहरा, इस तरह की बातें। बताइए, जो सत्य बात बोल दे उसको नकारात्मकता आप लोग बोलते हैं कि ये सही बात। क्यों? मैं चाहता हूँ कि आपको सत्य बोलूँ, आपको नुकसान हो, दुख ना हो, आप उस चीज़ को बर्दाश्त करें। अब लोग क्या करते हैं, वहीं झूठ बोल बोल के 1.5 2 महीने आपको बरगलाएंगे, यहाँ बुलाएंगे, वहाँ बुलाएंगे, चंदा लेंगे। वो करते, माफ़ कीजिएगा साथियों, मुझसे नहीं हो पाता। और वही करके ऐसे समय पास कर दो, महीना 15 रोज हो जाए, फिर आप बोलो आज आ जाए, कल आ जाएगा, हमारा परिणाम उसका कुछ हुआ। अभी जब मिला मैं उस दिन, और बिंदुओं पर अनुदेशक साथियों को एक चीज़ और बताता, आपका एक ग्रुप बन गया है। कल से मुझे वो लोग
कह रहे हैं कि सर हमारे अनुदेशक के बारे में ही बोल दीजिएगा। आपका एक ग्रुप अलग से बन गया है टेलीग्राम, अभी इस वीडियो में नीचे उसका लिंक डाल दूंगा। अनुदेशक साथी जो हैं एक जगह पे हो जाएं। देखिए अनुदेशकों के लिए जो मैंने बात किया है उनकी बहुत सारे इसमें साथी ऐसे जो शुरू से इस भर्ती में जुड़े हुए हैं, उनके लिए कई साथी विरोध कर रहे हैं कि वो तो शिक्षा ही नहीं माना। देखिए शिक्षक माफ़ कीजिएगा, शिक्षक ही नहीं माना है सरकार, बिल्कुल शिक्षक नहीं माना है। शिक्षक तो शिक्षा मित्रों को भी नहीं माना है सरकार, लेकिन उनको प्रायोरिटी तो दी जा रही। 2 भर्तियों में दिया गया, तीसरी अभी आएगी तो भी मिलेगा, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि इनको अन्य भर्तियों में हम मौका देंगे। तो जिनकी समस्त योग्यताएं अनुदेशकों की पूरी है, जो सभी फुलफिल करते हैं डिज़ायर रिक्वायरमेंट, उनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल वैलिड होंगी, उसमें कोई। और बेसिक शिक्षा परिषद से न कि जो मान्यता प्राप्त है 6 से 8, चाहे वो CBSE बोर्ड्स का पैटर्न हो, लेकिन मान्यता प्राप्त बेसिक शिक्षा परिषद से होनी चाहिए। और बहुत सी चीज़ें साथियों, जैसे मैं बनाता हूँ वीडियो, लोगों को बारीकी नहीं पता, वो लेकिन सिर्फ नकल मारेंगे मेरा और बोलेंगे ऐसे था वैसे। और बारीकियाँ बताइए ना आप, अगर इतने विद्वान, कभी इस तरह की डिस्कशन किया जिस तरह की मैं डिस्कशन करता हूँ। और प्रधानाध्यापक का कल से आजकल 2 दिन मैंने ले लिया है, अब मुझे लग रहा है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब सहायक अध्यापक और 2-4 बिंदु बता दूं कि 18 के बाद ही, देखिए परिषदीय विद्यालयों में 18 से पहले ही टेट सीटेट लागू था, लेकिन जूनियर एडेड में शिक्षक भर्ती जूनियर एडेड में 18 के बाद टेट लागू हुआ, इसलिए 18 का टेट जो भी लगाएं वो वैलिड है। अब लोग ये मत बोलिएगा कि पहले से, कल मैंने यही उदाहरण एक साथी को दिया था कि TGT PGT में देखिए एक कला की वैकेंसी आती है, उसमें या GIC लेक्चरर की आती है, उसमें BEd मांगता है, लेकिन PGT में नहीं BEd मांगता। प्रावधिक कला में उसमें BFA वगैरह मांगता है, स्नातक ड्राइंग वगैरह अलग चीज़ें हैं, और TGT में सिर्फ प्रावधिक कला से मांगता है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पहले जो ये हो रहा था अनुभव, हाँ अनुभव 5 साल का होना चाहिए, और 2018 के पहले आपका 2.5 साल 3 साल का अनुभव होना चाहिए, और 18 का टेट है, और उम्र भी 30 होना चाहिए। सब उम्र कम है तो वो तो बाहर होंगे। इसीलिए थोड़ा सा जो पहले लग रहा था सीट खाली जाएंगे, अब सीट खाली नहीं जाएंगी। कल प्रस्ताव आया सीट बढ़ाने का भी प्रधानाध्यापक की, उसके भी बढ़ने की संभावना है, उसके लिए भी 700 सीटें होने की बात जो सुनने में आ रही, प्रयास किया जाएगा। अब फिर से मैं आता हूँ, हाँ एक चीज़ बीच में और कहना चाहता हूँ, अगर प्रधानाध्यापक अनुदेशक साथी जो भी लग रहे हैं, या सहायक अध्यापक वाले, कि मैं आपकी लड़ाई को विभिन्न मुद्दों पर उठा रहा हूँ, पहले से 2 साल से लड़ता आया हूँ अकेले इतने विरोधाभास के बाद, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको वीडियोस को भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आपके साथी अनुदेशक साथी प्रधानाध्यापक जो अन्य अभ्यर्थी हैं जो भविष्य में होने वाले हैं, और इसी में अब हम लोग 5 साल का अनुभव हो गया कहीं पढ़ाते प्राइवेट विद्यालयों में, तो वो लोग भी नई प्रधानाध्यापक भर्तियों में भी एलिजिबल होंगे। तो जितने कैंडिडेट्स हैं उन सबको वीडियोज़ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपकी ताकत बढ़े। कोई भी लड़ाई फर्जी हम लोग चैनल नहीं बढ़ाएंगे, लोग क्या करते हैं पैसे दे के सब्सक्राइबर खरीदते, वो काम हमारा नहीं रहेगा। हम जो हैं वही रियल रहेंगे हमेशा। तो आप लोग का सहयोग चाहिए, जिससे आप लोगों का विभिन्न मंचों पर मैं मुद्दा उठाऊं, वार्ता कराऊं। तो ये साथियों प्रस्ताव हमारा जा चुका है। और साथियों बताऊं कि अब दीपावली समाप्त हो जाए तो फिर हम लोग एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके जनता दरबार में फिर से निवेदन करने के लिए, और उनको फिर से रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि बहुत काम होते हैं, तो दोबारा से बताने के लिए सर अभी भी शुरू नहीं है, प्रयास करेगी हमारी टीम, साथी जाएंगे। और फिर से हम लोग लखनऊ में भी मिलने का प्रयास, आप सभी साथी दीपावली के बाद लखनऊ में आने के लिए कमर कस लीजिए। और जो अराजक तो बहुत सारे लोग हैं जो छवि धूमिल करने का काम, मैं नहीं चाहता कि उनके खिलाफ कुछ करूं, छात्र वो हैं, किंतु ऐसा होगा तो फिर मजबूर होना पड़ेगा। तो आप लोगों से ज़्यादा लंबा वीडियो फिर हो रहा है, तो बता प्रस्ताव लगभग चला जा चुका है, और दीपावली के 10-12 दिन तक खुशखबरी बिल्कुल निश्चित रूप से जो समझ में आ रहा। देखिए मैं अधिकारियों की बात बताता हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं बोलता, और जो चीज़ें बताया वही सत्य खबरें होती रही हैं। हाँ समय जैसे पहले बताया कि आ जाएगा, लेकिन पेज फंस गया लीगल ओपिनियन का, फिर रिजर्वेशन का, फिर अभी आया यहाँ पर रुका, इस वजह से नहीं आ पा रहा। बिल्कुल अंतिम चरण में है और मिलने जुलने से ही आएगा। और अगर ये लखनऊ में कार्यक्रम जो अभी 10 दिवसीय में से 2-4 दिन तो बीच में हुए नहीं, उसकी भी रिपोर्ट जा चुकी है। ये तो हम लोग, मैंने जब आह्वान किया तब इतने छात्र संख्या बल भी बढ़ी, और सहयोग चूँकि बंटी जी कर रहे थे इसलिए मैंने सहयोग किया, बाकी कोई होने से मैं तो
क्योंकि लोगों को देखा कभी ना हमारा किसी उसमें समर्थन, बल्कि लोगों ने उपहास किया, हमेशा विरोध किया, कोर्ट तक को बोल दिया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोगों को सब पता है कितनी मेहनत से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। यही प्रधानाध्यापक के कैंडिडेट्स महिला साथी, उन्होंने कितनी मेहनत की, सब साथी जानते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में बनाने के लिए। तो इसमें बहुत सारे फ्रॉड लोग और चंदा एक दिन करने के बाद दूसरे दिन चंदा लेने का तुरंत काम करते हैं, इस तरह अराजक तत्वों से। जबकि नौकरी में 2-4 हज़ार तो खुद खर्च कर सकते हैं, उनकी टीम पूरी नौकरी में है, तो 2-4 हज़ार के लिए भी आप मांग रहे हैं, ये हालत है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे और उनके चैनल को ज़रूर आप अनसब्सक्राइब कीजिए। उनके ग्रुप के जो ऐसे ग्रुप में झूठी खबर, झूठा पेपर छपवा के बाद में माफ़ी मांगना पड़े वीडियो में कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और वो मुझे बोल रहे हैं कि ये पेपर जो है आप डाल दिया। मेरा एक विवाद हुआ, उसकी कमेटी पोस्ट सब, जबकि मैंने पहले ही सूचना दे दिया था, सबसे 5 बजे ही मैंने उसके पहले ही बताया था साथियों, 2-4 दिन पहले कि मैं नौकरी में आ गया हूँ, ये चीज़ें। तो बंदा कभी आज तक एक पेपर की कटिंग हम लोगों की कभी नहीं डाला होगा कमेटी पोस्ट, लेकिन उस दिन सबसे पहले। तो वही हाल है कि तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार, फिर बैकफुट में आ जाते हैं लोग, फिर वही चीज़ें मिलना जुलना ये करना और फिर विरोध। तो अच्छी चीज़ें करो, मेरा हमेशा कोई भी व्यक्ति करेगा, हर व्यक्ति का समर्थन। जितना मैंने चैनल बनवा दिया अपने ग्रुप से, एक बंदा वीडियो डालता हो, ये तो घर तक मारने पहुंच गए थे लोगों के, चैनल वालों को। मेरे में से यही जो अभी विरोध कर रहा है, मेरा एक है वो उल्टा पुल्टा लिखता है, मेरे में बोला सर मेरा व्यूज़ नहीं जा रहा है, उसका नाम लूँगा तो लोग फिर चैनल देखने लगते। जो अंड बंड लिखवा रहा नटवा, वो मेरे बोला सर मेरा चैनल डाल दो, मेरा व्यूज़ नहीं डाल। मैंने अभी आप लोगों को याद होगा उसका कई दिन वीडियो अपने चैनल में डाला तुरंत, तब उसका व्यूज़ जाने लगा। यही जो स्वघोषित जिसके कंधे पे बंदूक चला रहे हैं, अध्यक्ष कह के चढ़ा रहे हैं, उसने कई बार मेरे में चैनल डाल के वीडियोस में वीडियो बनाने के लिए देता, चोरी से मेरे में डालते थे। और 1-2 चैनल अभी आपने लेटेस्ट में देख लिया होगा, बहुत सारे, कई तो वीडियोस कॉपी करके मेरा बनाते हैं, आप तो सब नाम जानते हैं, यहाँ से दिल्ली तक कहाँ तक। मैंने कभी किसी का, लेकिन मजाल है कि उसके ग्रुप में कोई डाल दे या कोई वीडियो बना दे। अब बेचारे कंधे पे एक बंदूक रखना, तो उसका वीडियो अब 3-4 साल में पहली बार डालने को मिल रहा है थोड़ा बहुत, और बाकी जो पुराने साथी उनका वीडियो डाल दो। तो बहुत सारी चीज़ साथियों, नहीं किसी की बुराई भलाई नहीं, लेकिन जब काउंटर करना आप लोग समझिए बहुत ज़रूरी। नहीं, लोग सोचते हैं कि ये गलत है, इस वजह से सुन रहा है, तो इस वजह से मैं बोलता हूँ, मेरा यह व्यक्तिगत नेचर, मैं आपको दिल से बताऊँ कि मुझे फिर फीलिंग्स भी आती बाद में कहने पे कि इस तरह मुझे, और लोग बोलते हैं कि सर आपके लेवल का वो नहीं है, वो लोग इस तरह मत बात किया कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन होता क्या कि हम लोग सब, हमारे पूर्व सैनिक साथी भेज रहे हैं वहाँ बार बार, कह रहे हैं देखिए सर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब बहुत सारी चीज़ें साथियों, बहुत फिर लंबा वीडियोस हो जाता है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए पूरा। अब अच्छा किसी को लगता है कुछ 16 मिनट कल की वीडियो में हुआ नहीं, भैया तुम्हारे लिए समझ में है, क्योंकि आपके काम की नहीं है। उन साथियों से पूछे, प्रधानाध्यापक और उन संदेशक साथियों से जिनको कितना अच्छा लगा, कितनी वो धन्यवाद दे रहे हैं, वो अलग तमाम चीज़ों मुझे मैसेज कर रहे हैं, नया ग्रुप बना लिए है। और बात तो हर आदमी को, अब आपको न्यूज़ एंकर चाहिए, किसी सूचना बता दे निकल ले, आप अपना स्वार्थ सिद्ध करो, हमको तो सबको लेके चलना है ना, हर व्यक्ति की पीड़ा को समझना है। एक व्यक्ति के लिए 5-5 मिनट लगेगी, इसीलिए तो लोग 4-4, 5-5 मिनट एक वीडियोस बनाते हैं। लेकिन ठीक साथियों, फिर नमस्कार करूंगा आप लोगों को, क्योंकि वीडियोस लंबा हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।